बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं फरमान अहमद। वीडियो समाप्त करने से पहले मेरी तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। नाज़रीन, मीडिया में ख़ास तौर पर अपोजिशन की जानिब से ये चर्चा हो रहा है कि जनाब अदम एतमाद आ रही है, सब इकट्ठे हो रहे हैं। अपोजिशन तो पहले ही इकट्ठी है, पीडीएम और पीपल्स पार्टी में जो अलहदगी हुई थी अब वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और इसके अलावा कई इत्तेहादी भी उनके साथ मिल रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है, लेकिन इस तरह के आसार नजर नहीं आ रहे। ये कहा जा रहा है कि कई इत्तेहादी उनके साथ मिल रहे हैं, लेकिन मुझे तो इस तरह के कोई आसार जो है वो नजर नहीं आ रहे। लेकिन इसी दौरान एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिसके हवाले से किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर। तो नाज़रीन, मैंने इससे पहले भी कई खबरें आपको एडवांस में बताई थी और वो 100% सच साबित हुई। और आज मैं एक और खबर एडवांस में आपको दे रहा हूं और आप देखेंगे कि मार्च में पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम जो कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात है, उसमें बहुत बड़ा तसादम हो सकता है। मौलाना साहब ने एक स्टेटमेंट दी है, उससे मैंने अंदाज़ा लगाया है कि आने वाले दिनों में ये हो सकता है पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम जो है उसके दरमियान तसादम हो सकता है। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो स्टेटमेंट है उससे मैंने अंदाज़ा लगाया है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने हाल ही में एक तकरीब रखी है और उसमें उन्होंने ललकारा है, बहुत बड़ी धमकी दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जोर बाजू पर हम इस काम को रोकेंगे। और मौलाना साहब जिस काम की बात कर रहे हैं, जिस काम को जोर बाजू पर रोकने की बात कर रहे हैं मौलाना साहब, पीपल्स पार्टी ना सिर्फ उस काम की हामी है बल्कि जोरों शोर से उसके साथ खड़ी है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी और मौलाना साहब के दरमियान तसादम हो सकता है। ये क्या मामला है इस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि एतजाज एहसन साहब जो कि पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर भी हैं और आईनी और कानूनी माहिर भी हैं, लोग उनकी बात को भी बड़े गौर से सुनते हैं। उन्होंने खूब लताड़ा है मौलाना फजलुर रहमान साहब को। ARY न्यूज के प्रोग्राम में एतजाज एहसन साहब ने बाकायदा तौर पर यह कहा है कि ये जो बार बार शर्म का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया और साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं शर्म का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, तो शर्म इनको आती नहीं है। उन्होंने कहा कि ये बात मैं कहना नहीं चाहता और वो कह भी गए और कहा कि मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग ने मजाक बनाया हुआ है, यानी वो पीपल्स पार्टी के अहम तरीन रहनुमा इतने सख्त जुमले बोल रहे हैं मौलाना साहब के लिए। तो नाजरीन, आप खुद सोचिए फिर पीपल्स पार्टी कहां से आएगी और मौलाना फजलुर रहमान के साथ और उसके बगैर कोई अदम एतमाद या फिर हुकूमत को कराना मुमकिन है क्या? जरा सोचिए। उन्होंने मजीद कहा कि ये किस किस्म के नजरियाती लोग हैं, किस किस्म का नजरिया रखते हैं ये लोग। उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि जी अब हम न्यूट्रल हो गए हैं, फिर कहते हैं कि अंपायर तो होता ही न्यूट्रल है, कभी कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट साथ आ गई है। तो उन्होंने कहा कि इनको शर्म नहीं आती। फिर ये कहा कि मैं ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मुझे समझ नहीं आती इस बात की कि ये लोग क्या कर रहे हैं इस मुल्क के साथ। पहले कह दिया कि सभी लोग हमारे साथ हैं, फिर कह दिया कि फलां फलां लोग ठीक नहीं हैं, फिर कह दिया
वो काफ लीग के जो कामिल अली आगा साहब हैं उनके बारे में कहा कि जी वो कहते हैं कि हम रियासत के साथ हैं। उन्होंने मजाक बनाया हुआ है। ये इतना खुलेआम शुरू हो गया है इस मुल्क में, हर कोई ये कह रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है, फिर कह देते हैं कि नहीं जी हम उनके साथ हैं। ये अजीब किस्म का ड्रामा कर रहे हैं ये लोग। तो आज मैं खुद बजाते खुद चौधरी मोनस अलाई साहब की उस बात से इत्फाक करता हूं जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई कि उन्होंने कहा कि सियासत में तमाशा लगा हुआ है, ड्रामा हो रहा है। तो आज मैं उनकी बात से इत्फाक करता हूं कि चौधरी मोनस अलाई साहब ने ठीक कहा था, सियासत में ड्रामा हो रहा है। मैं इत्फाक करता हूं इस बात से। ये सारी बातें जो हैं वो एतजाज एहसन साहब की बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। और उन्होंने कहा कि इन लोगों को, ये जो लोग हैं बातें करने वाले, इनके बारे में एतजाज एहसन साहब ने कहा कि इन लोगों ने तो हमारी सियासत का भी बेड़ा गर्क कर दिया है, हमारी भी सियासत इन्होंने गर्क कर दी है। ये एतजाज एहसन साहब का कहना था। और फिर उनसे सवाल किया गया कि शाहद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद आएगी और ये सारे हट जाएंगे और उसके बाद कोई भी नहीं होगा, ना वजीर आजम होगा और ना ही अपोजिशन लीडर होगा, असेंबली चल ही नहीं सकेगी और फिर हम अदलिया के पास जाएंगे और वही हमें एक सेटअप बनाकर देंगे। इस पर एतजाज एहसन साहब को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि ये हमेशा ही यही काम करते हैं, अदालतों के पास जाते हैं। इन्होंने पहले से ही सोच के रखा हुआ है कि हम अदालत के पास जाएंगे और ये ऐसे चुटकियों में हमारी बात मानेगी अदालत, और जो अदालत का काम है ही नहीं वो काम ये अदालत से करवाना चाहते हैं। यानी अब अदालत ये डिसाइड करेगी कि वजीर आजम कौन होगा। आप सोचिए जरा, ये कहते हैं कि इस मौजूदा निजाम को हम मिलियामेट कर देंगे, दरम बरम कर देंगे, आगे फिर कौन होगा, आगे कुछ नहीं होगा, फिर हम अदालतों के पास चले जाएंगे और उनकी मर्जी का वजीर आजम जो है वो अदालतें अनाउंस कर देंगी। और अब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के आइन और कानून में ये कहां लिखा है कि अदालत वजीर आजम और अपोजिशन लीडर को अनाउंस करेगी? ये पाकिस्तान के आइन में और कानून में किस जगह पे लिखा है? ये जो कहते हैं शाहद खाकान अब्बासी साबका वजीर आजम रह चुके हैं, ये इतनी अकल ही नहीं है इनको कि पाकिस्तान के आइन में और कानून में ये बात कहां लिखी हुई है कि वजीर आजम का इंतखाब और वजीर आजम को अनाउंस अदालतें करेगी या अपोजिशन लीडर को अदालतें अनाउंस करेगी। ये अदालत का काम नहीं है। तो अदालत ही हुकूमत की जो है वो करेगी। तो ये तो भाई नहीं है, आइन में है ही नहीं, आइन पाकिस्तान में। तो इसके बाद एतजाज एहसन साहब का गुस्सा जो था वो 7वें आसमान पर था। तो ये बात तो हो गई कि मौलाना साहब के बारे में वो क्या कह रहे हैं एतजाज एहसन साहब। आपको पता है कि बिलावल और मौलाना की कई दफा बातचीत हो चुकी है और अब वो बिलावल साहब जो हैं वो इनके साथ नहीं चलना चाहते। तो इस वजह से बिलावल और आसिफ जरदारी साहब शहबाज शरीफ के पास गए थे। तो फिर शहबाज शरीफ साहब के थ्रू उन्होंने कहा कि जी अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो खतरनाक तसादम होने जा रहा है वो है मार्च में जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान साहब की तरफ से कहा गया है। उसमें अब्दुल गफूर हैदरी साहब भी थे और उनके सीनियर रहनुमा भी थे। उन्होंने ऐलान किया है कि हजाब के हवाले से जो और मार्च किया जा रहा है, एक तो ये लॉन्ग मार्च कर रहे हैं 23 मार्च को, मैं ये 8 मार्च वाले मार्च की बात कर रहा हूं। जो 8 मार्च को औरत मार्च हो रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूं। उसके बारे में मौलाना साहब ने कहा है कि हम जोर बाजू पर रोक लेंगे, जबरदस्ती रोकेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम ये होने दें। और जिस तरह के नारे या जो भी बात होती है इस्लाम के खिलाफ या शर्मो हया के खिलाफ हम इस पर बात करते हैं।
ये औरत मार्च हमें किसी सूरत में कबूल नहीं है। ये मौलाना साहब ने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है कि हम औरत मार्च नहीं होने देंगे। और अब आप सोचेंगे कि इसमें पीपल्स पार्टी का क्या ताल्लुक है। तो मौलाना साहब ने औरत मार्च के हवाले से कहा है, वो तो NGOs होती हैं और दीगर लोग होते हैं, तो इसमें पीपल्स पार्टी का क्या लेना देना। तो जनाब मैं आपको बताता हूं कि पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा जो कि सेनेटर भी हैं पीपल्स पार्टी की, वो बहुत गुस्से में हैं। उन्होंने जो नूरुल हक कादरी साहब ने वज़ीर आज़म साहब को खत लिखा है औरत मार्च के हवाले से कि जी इसमें गलत नारेबाजी होती है जो इस्लाम की इक़दार के खिलाफ है, ये नहीं होनी चाहिए। ऐसे लगता है कि औरत की आज़ादी की तरफ जाते जाते ये लोग इस्लाम के खिलाफ चले जाते हैं। इस तरह की बातें उन्होंने लिखी कि जनाब इसकी इजाज़त ना दी जाए। इस पर शेरी रहमान साहबा ने गुस्से से कहा कि तुम औरत मार्च को किस तरह रोक सकते हो, और वो इसकी भरपूर हमायत कर रही हैं। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं, वो औरत मार्च को सपोर्ट कर रही हैं। तो मौलाना साहब कहते हैं कि हम औरत मार्च को जोर बाजू पर रोकेंगे। तो नाज़रीन, मैं जिस तसादम की बात कर रहा हूं, यहां पर तसादम का खतरा है कि पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा जो है वो औरत मार्च की हामी है, पीपल्स पार्टी की औरत मार्च की हामी है। तो मौलाना साहब इसके खिलाफ हैं। तो इस वजह से मैं ये कह रहा था कि मुझे ये खतरा है कि 8 मार्च के दिन बहुत बड़ा तसादम होने जा रहा है। तो नाज़रीन, आखिर में मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस मुल्क पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी कौम के लिए दुआ करें कि अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो।